सिकंदर अब दिन ब दिन पागलपन की हद तक जा चुका था। उसके अंदर का गुस्सा, उसका डर, सब कुछ अब अलीजे पर निकलने लगा था। ऑफिस में अलीजे की मौजूदगी अब उसके लिए जहर बन चुकी थी। जहां भी वो देखता, उसे बस अनुष्का की परछाई दिखाई देती थी। अलीजे उसे हर रोज उसके किए की याद दिलाती, कभी अपने काम से, कभी अपने रवैये से, तो कभी अपनी खामोशी से। ये खामोशी ही सिकंदर को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। वो घर आता तो गुस्सा अपनी बीवी अरीशा पर निकालता। अरीशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब उसे सच्चाई का थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ, उसने ठान लिया कि अब वो अलीजे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। एक रात अरीशा ने प्लान बनाया, अलीजे सुबह जब किचन में आएगी तो गैस का पाइप खुला रहेगा, बस एक चिंगारी और सब खत्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब अलीजे किचन में गई, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने तुरंत गैस चेक की और देखा कि पाइप खुला पड़ा है। वो समझ गई ये कोई हादसा नहीं, किसी की साजिश है। उसने भागकर हमजा को सब बताया। हमजा पहले तो चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि किसी ने जानबूझकर ये किया? अलीजे की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। हाँ, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। हमजा तुरंत एक्शन में आ गया। लेकिन अरमीन हमेशा की तरह फिर से अलीजे को ही कसूरवार ठहराने लगी। ये सब तुम्हारी चाल है अलीजे, तुम चाहती हो कि घर के सब लोग सिकंदर से नफरत करें। हमजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद उसने अलीजे के साथ बहुत सख्ती कर दी है। उधर सिकंदर ने अपनी हदें पार कर दी। उसने अपने गुंडों को बुलाया और कहा, इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। जैसे ही ऑफिस से निकले, उसे उठा लो। रात का वक्त था। अलीजे ऑफिस से निकल रही थी कि अचानक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कुछ नकाबपोश लोग उतरे और उसे जबरदस्ती उठा ले गए। घर पहुंचकर जब हमजा को खबर मिली, उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा, मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने। लोकेशन ट्रेस हुई, एक वीरान गोदाम। हमजा पुलिस के साथ वहां पहुंचा। अंदर जाते ही उसने अलीजे को बंधा हुआ देखा और सिकंदर के गुंडों को जोरों से पूछताछ शुरू की गई। एक गुंडे ने डरते हुए कहा, हमने ये सब सिकंदर साहब के कहने पर किया था। हमजा गुस्से से कांप गया। वो भागकर अलीजे के पास पहुंचा, उसे बांधों से आजाद किया और कहा, अब बहुत हो गया अलीजे, आज सबको सच्चाई पता चलेगी। घर पहुंचकर अलीजे ने सबके सामने वो वीडियो चलाई जिसमें सिकंदर अपने जुर्म का इजहार कर रहा था। वीडियो खत्म हुई तो पूरा घर खामोश था। अरमीन के चेहरे से रंग उड़ गया। सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलीजे के आंसू अब सुकून में बदल गए थे। अरमीन उसके पास आई, रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि सिकंदर ने तुम्हारे घर को तबाह किया है। अलीजे ने सिर झुका लिया और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ जेल में सिकंदर पूरी तरह पागल हो चुका था। वो दीवारों से बात करता, हंसता, चिल्लाता, अलीजे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरीशा उससे मिलने आई और ठंडी आवाज में बोली, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। सिकंदर बस उसकी ओर पागलों की तरह देखता रहा। कुछ दिन बाद अलीजे ऑफिस में काम कर रही थी कि अचानक चक्कर खा गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो, अलीजे प्रेग्नेंट हैं। हमजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अलीजे का हाथ थामा और कहा, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहां न डर होगा न दर्द, बस मोहब्बत। अलीजे मुस्कुराई। उसकी आंखों में सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अनुष्का तुम्हें इंसाफ मिल गया। और इस तरह मोहरा की कहानी को मिला उसका आखिरी और सबसे खूबसूरत अंत, जहां दर्द था, इंसाफ था और आखिर में एक नई जिंदगी की शुरुआत।